नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। क्या आप भी रात में 2 या 3 बजे सिर्फ बाथरूम जाने के लिए जाग जाते हैं? आप अकेले नहीं हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, कई बुजुर्गों ने सिर्फ इन 3 सब्जियों को नियमित रूप से खाकर, बिना किसी दवा के, पूरी रात सोना शुरू कर दिया है। रात में बार-बार पेशाब आना सिर्फ आपकी नींद ही नहीं खराब करता, यह इस बात का भी संकेत है कि शायद आपकी किडनी पर ज्यादा काम का बोझ पड़ रहा है। आपका शरीर बहुत ज्यादा तरल पदार्थ जमा कर रहा है या आपका ब्लड शुगर संतुलन में नहीं है। बुजुर्गों के लिए, खासकर जिन्हें मधुमेह या किडनी की समस्या रही हो, यह एक आम और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। लेकिन अच्छी खबर यह है, कुछ रोजमर्रा की सब्जियां वास्तव में आपके रात में पेशाब आने के क्रम को ठीक करने, किडनी के बेहतर कामकाज में मदद करने और गहरी, बिना रुकावट की नींद लेने में मदद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम 3 ऐसी सब्जियों के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में विज्ञान ने भी दिखाया है कि वे कुछ ही हफ्तों में रात के समय पेशाब आने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं। आखिरी वाली को बिल्कुल भी न छोड़ें। यह सबसे शक्तिशाली है, फिर भी अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, नंबर 3 से शुरू करते हैं। यह एक पत्तेदार हरी सब्जी है जो साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें आपको बिना किसी रुकावट के पूरी रात सोने में मदद करने की शक्ति है। दिलचस्प बात यह है कि इसका असर आपके शरीर को पानी छोड़ने के लिए मजबूर करने से नहीं आता है। इसके बजाय यह आपके आंतरिक संतुलन को धीरे धीरे ठीक करके काम करती है, इंसुलिन से लेकर ब्लड शुगर और मूत्राशय के कार्य तक। सब्जी नंबर 3 है पालक। एक जानी पहचानी पत्तेदार हरी सब्जी जो चुपचाप आपको रात भर सोने में मदद करती है। यह कोई नींद की गोली नहीं है, यह कोई मूत्रवर्धक डायूरेटिक नहीं है, यह सिर्फ पालक है। वही सब्जी जिसे आप शायद पहले से ही रात के खाने में, अपने सलाद या सूप में इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। पालक में एक ऐसा खनिज होता है जो पूरी तरह से बदल सकता है कि आप रात के बीच में कितनी बार बाथरूम जाने के लिए उठते हैं। वह खनिज है मैग्नीशियम। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में मैग्नीशियम का स्तर कम होने लगता है। यह आपके इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे किडनी के लिए पानी को ठीक से प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है और मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, भले ही मूत्राशय में ज्यादा पेशाब न हो। यही कारण है कि आप सुबह 8 बजे के 3 बजे और फिर 5 बजे जाग रहे हैं। पालक में मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार कर सकता है, और यदि आप ब्लड शुगर को नियंत्रित कर रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है। जब इंसुलिन बेहतर काम करता है तो ब्लड शुगर का स्तर अधिक स्थिर रहता है। जब ब्लड शुगर स्थिर होता है तो किडनी को रात में अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह बाथरूम के लिए रात में होने वाली यात्राओं को कम करने का एक अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली तरीका है। लेकिन मैग्नीशियम ही एकमात्र लाभ नहीं है। पालक फाइबर भी प्रदान करता है जो चीनी के अवशोषण को धीमा करता है, और इसमें विटामिन सी और विटामिन ई जैसे सूजन रोधी विटामिन भी होते हैं। ये पोषक तत्व किडनी पर दबाव कम करने, पानी के संतुलन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उस हल्की सूजन को शांत करने में मदद करते हैं जो शायद आपके मूत्राशय को पूरी रात परेशान कर रही हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 4 हफ्तों तक पालक जैसी मैग्नीशियम युक्त पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करने के बाद बुजुर्गों ने रात में पेशाब के लिए जागने की संख्या में काफी कमी की। कई लोगों ने गहरी, ज्यादा आरामदायक नींद का भी अनुभव किया, विशेष रूप से REM नींद के दौरान, जो शरीर के ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भोपाल की रहने वाली 71 वर्षीय मीना जी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वह रात में 3 बार बाथरूम जाने के लिए उठती थीं। उन्होंने बताया कि वह कभी मानती थीं कि यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब उनकी पोती, जो एक नर्स है, ने उन्हें शाम को थोड़े से जैतून के तेल के साथ एक कटोरी उबला हुआ पालक आजमाने का सुझाव दिया, तो उन्होंने इसे आजमाया और उन्हें आश्चर्य हुआ। सिर्फ 1 हफ्ते के बाद वह सुबह 5 बजे तक सीधे सो रही थीं। रात के बीच में अब और जागना नहीं पड़ता था। उन्होंने धीरे से लेकिन भावनाओं के साथ कहा कि हर रात बस शांति से सो पाने से उन्हें 10 साल छोटा महसूस होने लगा है।
पालक को भाप में पकाएं या हल्का उबालें ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें। आप पके हुए पालक को एक चम्मच जैतून के तेल और भुने हुए लहसुन के कुछ टुकड़ों के साथ मिला सकते हैं। यदि आप ताजे व्यंजन पसंद करते हैं तो अखरोट और नींबू के रस के साथ पालक का सलाद आजमाएं। हल्की अम्लता आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही व्यंजन को खाने में अधिक आनंददायक बनाती है। और अगर आप एक व्यस्त जीवन शैली वाले व्यक्ति हैं तो पालक, केला और अलसी के बीजों से बनी सुबह की स्मूदी भी आपके ब्लड शुगर को बढ़ाए बिना मैग्नीशियम प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है। आपको बड़ी मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी कटोरी पालक रोज। यह एक साधारण आदत है जो आपकी किडनी को स्थिर करने वाली तेज ने आपके मूत्राशय को शांत करने और पेशाब जाने की इच्छा से अचानक जागे बिना आरामदायक रातें वापस लाने में मदद कर सकती है। इसलिए आजमाएं और अपनी नींद में अंतर महसूस करें। जाने पहचाने खाद्य पदार्थों के माध्यम से बेहतर नींद की इस यात्रा में एक ऐसी सब्जी है जो कोमल और साधारण लग सकती है, लेकिन किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करने, द्रव संतुलन को नियंत्रित करने और रात में बाथरूम जाने की संख्या को कम करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब्जी को तैयार करना अविश्वसनीय रूप से आसान है, पचाने में आसान है और शायद ही कभी कोई दुष्प्रभाव होता है। वह सब्जी है तुरई। यह आपकी ब्लैडर के लिए दूसरी कोमल महाशक्ति है। तुरई उन सब्जियों में से एक है जिनमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर भी यह किडनी पर उस तरह का दबाव नहीं डालती जैसा कि कई अन्य पानी से भरपूर फल डालते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो ऑस्मोटिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक खनिज है। तुरई शरीर को द्रव संतुलन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। जब आपकी कोशिकाओं के अंदर का दबाव स्थिर होता है तो आपके शरीर को संतुलन में रहने के लिए पानी छोड़ते रहने की जरूरत महसूस नहीं होती है और आपको रात के बीच में पेशाब करने की वह इच्छा कम महसूस होगी। तुरई का एक और लाभ इसका कोमल घुलनशील फाइबर है जो चीनी के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है और अधिक लयबद्ध पाचन का समर्थन करता है। मधुमेह या रात में ब्लड शुगर बढ़ने वालों के लिए ग्लूकोज को स्थिर करना किडनी पर तनाव कम करने की कुंजी है। और जब किडनी ज्यादा काम नहीं कर रही होती है तो आपकी नींद गहरी और अधिक निरंतर हो जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने सप्ताह में 3 से 4 बार अपने भोजन में तुरई को शामिल किया, उनमें से 60% से अधिक ने सिर्फ 2 हफ्तों के बाद बेहतर नींद और रात में बाथरूम जाने की संख्या में कमी की सूचना दी। परिणाम विशेष रूप से उच्च रक्तचाप वाले या हल्की मूत्रवर्धक दवाएं लेने वाले लोगों में ध्यान देने योग्य थे। तुरई प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नमकीन खाद्य पदार्थ खाते हैं या उच्च सोडियम वाले आहार का पालन करते हैं। तुरई में मौजूद पोटेशियम शरीर को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन पैदा किए बिना अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने की अनुमति देता है। परिणाम स्वरूप मूत्राशय के भरे होने की भावना और रात में सूजन में काफी सुधार हो सकता है। इसके लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप तुरई को हल्का भाप में पकाकर, वनस्पति तेल के साथ जल्दी से भूनकर या जड़ी बूटियों के साथ भूनकर तैयार कर सकते हैं। गहरा तलने या ज्यादा पकाने से बचें, क्योंकि इससे नरम आंतरिक गूदे में पाई जाने वाली प्राकृतिक नमी और पोषक तत्व कम हो सकते हैं। यदि आप प्रयोग करना पसंद करते हैं तो काकस तो तुरई को नूडल जैसे स्ट्रैंड्स में बदलने के लिए स्पाइरलाइजर का उपयोग करने का प्रयास करें। फिर उन्हें लहसुन और ताज़ी जड़ी बूटियों के साथ हल्का भूनकर एक हल्का लेकिन संतोषजनक शाम का भोजन बनाएं। चाहे आप भाप में पकाएं, भूनें या हल्का तलें, अपने रात के खाने में तुरई को शामिल करना आपके शरीर को सोते समय अधिक स्वाभाविक रूप से ठीक होने का मौका देता है। यह एक कोमल सब्जी है जो पेट पर हल्की लगती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद नींद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। और अंत में, यदि आप कुछ ताजगी भरा अपने दैनिक भोजन में जोड़ने में आसान और आरामदायक नींद का समर्थन करने में प्रभावी कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपको खीरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शांत और साधारण दिखने वाला खीरा वास्तव में बुजुर्गों को पेशाब करने की जरूरत से बाधित हुए बिना रात भर सोने में मदद करने वाली सबसे प्रभावी सब्जियों में से एक है। यह तीसरी सब्जी है जो हाइड्रेशन को स्वाभाविक रूप से रीसेट करती है। खीरा अपनी उच्च जल सामग्री के लिए उल्लेखनीय है, जो इसके वजन का 95% से अधिक है। लेकिन तेज मूत्रवर्धकों के विपरीत, जो किडनी पर ज्यादा काम का बोझ डालते हैं,
खीरा हाइड्रेशन को धीरे धीरे नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप खीरा खाते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे फिर से हाइड्रेट होता है और साथ ही इसे ऐसे यौगिक मिलते हैं जो सूजन को शांत करते हैं और खनिजों को संतुलित करते हैं। यह शरीर के समग्र हाइड्रेशन को कम किए बिना जल प्रतिधारण को कम करने में मदद करता है। खीरे के काम करने का एक प्रमुख तरीका सोडियम को नियंत्रित करना है। बुजुर्गों में बहुत अधिक सोडियम बनाए रखने से सूजन, कोमल ऊतकों में द्रव का निर्माण और पेशाब करने की लगातार इच्छा हो सकती है। खीरे में पोटेशियम, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की अतिरिक्त सोडियम को स्वाभाविक रूप से हटाने की क्षमता का समर्थन करते हैं। ये रात के दौरान आपकी किडनी और मूत्राशय पर बोझ को कम करने में मदद करता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 2021 के एक अध्ययन से पता चला है कि रात में पेशाब का अनुभव करने वाले बुजुर्गों में, जिन्हें अपने रात के खाने में खीरा जोड़ने या खीरे का पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उन्होंने सिर्फ 3 हफ्तों के बाद अपनी रात की जागृति को औसतन 1 से 2 बार कम कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण सुधार उन लोगों में देखे गए जिन्हें मधुमेह या उच्च रक्तचाप का इतिहास था। किडनी के कार्य के लिए इसके लाभों के अलावा खीरा ब्लड शुगर नियंत्रण का भी समर्थन करता है, क्योंकि इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। खीरा रात भर ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए सहायक है, जिनके ग्लूकोज में उतार चढ़ाव के कारण या क्योंकि किडनी मूत्र के माध्यम से अतिरिक्त चीनी को बाहर निकालने के लिए काम कर रही होती है, जागने की अधिक संभावना होती है। राजस्थान में रहने वाली 66 वर्षीय लता जी ने बताया कि वह शाम को फल या पानी वाली सब्जियां खाने से बचती थीं, इस डर से कि उन्हें कई बार बाथरूम का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शाम को लगभग 6 बजे 2 हफ्तों तक एक ठंडा गिलास खीरे का पानी आजमाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर हल्का महसूस हो रहा था। उनकी नींद अधिक आरामदायक थी और उन्हें अब रात के बीच में सूजन या मूत्राशय पर दबाव महसूस नहीं होता था। खीरे का आनंद लेने का सबसे सरल तरीका है कि इसे पतला काट लें और रात के खाने के साथ कच्चा खाएं। आप इसे नींबू के रस और एक चम्मच जैतून के तेल के साथ मिलाकर हल्का सलाद बना सकते हैं। यदि आप इसे पीना पसंद करते हैं तो फिल्टर किए हुए पानी में खीरे के कुछ स्लाइस 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएं। यह एक ताजगी भरा पेय बनाता है जो आपके गुर्दों पर अधिक भार डाले बिना आपके शरीर को धीरे धीरे हाइड्रेट करता है। आप सुखदायक प्रभाव को बढ़ाने और पाचन में सहायता के लिए कुछ पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। ध्यान में रखने के लिए एक छोटी सी युक्ति यह है कि सोने के बहुत करीब खाने से बचें। इसके बजाय अपना खीरा रात के खाने के दौरान या शाम 8 बजे से पहले लें, ताकि आपके शरीर को अपने तरल पदार्थों को संतुलित करने का समय मिल सके। बुजुर्गों के लिए यह कोशिकाओं के भीतर पानी को ठीक से वितरित करने में मदद करता है और रात के बीच में अचानक पेशाब करने की इच्छा को कम करता है। खीरा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर को द्रव संतुलन में वापस लाने में मदद करने के लिए एक सरल, सुखद और प्राकृतिक विकल्प है। एक ठंडी, आसानी से पचने वाली सब्जी जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से आज रात से आपकी बिना रुकावट की नींद को बढ़ाने में मदद कर सकती है। 3 सब्जियां, 3 अलग अलग क्रियाविधि, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर रही हैं। आपके शरीर को रात में आराम से रहने में मदद करना। अब एक बेचैन मूत्राशय द्वारा झटके से जागना नहीं होगा। अब सुबह 3 बजे बाथरूम में आधी नींद में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने आहार को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस इन 3 सब्जियों में से किसी एक को चुनें और इसे अपने शाम के भोजन में शामिल करें। यह जैतून के तेल के साथ धीरे धीरे भाप में पकाए गए पालक की एक छोटी कटोरी हो सकती है, लहसुन के साथ तुरई का एक त्वरित स्टिर फ्राई, या आपके मुख्य व्यंजन के साथ नींबू के रस के साथ मिलाए गए खीरे के कुछ स्लाइस। ये छोटे बदलाव जब लगातार दोहराए जाते हैं तो आपके शरीर के लिए अपनी प्राकृतिक लय को रीसेट करने का सबसे कोमल तरीका है। कुछ हफ्तों के बाद आप खुद को अधिक गहरी नींद में सोता हुआ पा सकते हैं। आपके हाथों और पैरों में कम सूजन, रात के दौरान कम प्यास और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिक तरोताजा महसूस करते हुए जागना। यह कोई सख्त आहार योजना नहीं है। यह बस कुछ परिचित चीजों से शुरू करने का एक कोमल सुझाव है और आपका शरीर बाकी का ध्यान रखेगा।
यदि आप अनिश्चित हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो बस उस सब्जी को चुनें जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है और आज रात से ही शुरू करें। रात में पेशाब आना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको 60 साल का होने के बाद बस स्वीकार कर लेना है। कई मामलों में यह बीमारी से नहीं आता है, यह उन रोजमर्रा के विकल्पों से आता है जो हम खाने की मेज पर करते हैं। एक ऐसा व्यंजन जो बहुत नमकीन है, एक ऐसा भोजन जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, या बस उन खनिजों की कमी जो आपके शरीर को पानी को ठीक से रखने के लिए चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। किसी दवा की जरूरत नहीं, कोई जटिल सप्लीमेंट नहीं, बस हर शाम सब्जियों की एक साधारण प्लेट। यह मैग्नीशियम की पूर्ति करने, ब्लड शुगर को संतुलित करने और आपके मूत्राशय को शांत करने के लिए पालक हो सकता है। यह आपकी किडनी को पानी को अधिक धीरे से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए तुरई हो सकती है। या यह आपके शरीर को शांत करने और आपको हर रात अधिक गहरी नींद में सोने में मदद करने के लिए खीरे के कुछ ठंडे स्लाइस हो सकते हैं। बस एक छोटा सा काम लगातार करने से लंबी, शांत और अधिक संपूर्ण रातों की नींद का दरवाजा खुल सकता है। एक महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमारे स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर हमारी रसोई में मौजूद छोटी छोटी और साधारण चीजों में ही छिपा होता है। प्रकृति ने हमें जो दिया है, उसका सही इस्तेमाल करके हम एक स्वस्थ और आरामदायक जीवन जी सकते हैं। तो आप सबसे पहले कौन सी सब्जी आजमाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव साझा करते रहें जो आपकी नींद, आपके भोजन और आपकी अपनी बढ़ती समझ से आपके शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें।